परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम मिलकर मार्था के जीवन से प्रभु हमें क्या संदेश देना चाहता है इसके बारे में हम जल्दी से थोड़े समय हम मनन करेंगे। तो यदि आप बाइबल से अथवा सुसमाचार से परिचित है तो मेरी, मार्था और लाजर की जो विषय है अथवा उनकी कहानी के बारे में कई बार आपने पढ़ा और सुना हुआ होगा। फिर भी वहाँ पर जो मेरी और लाजर के बारे में हमने कई बार सुना है, लेकिन मार्था के बारे में हमने कई बार अधिक उस जो है विषयों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। तो वो पवित्र शास्त्र पढ़ते पढ़ते परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है हम जल्दी से देखेंगे। तो मार्था का जो विषय है ये लूका के पुस्तक में और यूहन्ना के पुस्तक में दो जगह पर दिखाई देता है। उसमें लूका का पुस्तक 10वां अध्याय में हम देखेंगे तो उसका 38 में इस प्रकार हम जानते हैं कि यीशु एक गांव में आता है और वहां पर मार्था नामक एक स्त्री ने यीशु को अपने घर में ठहराया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु को अपने घर में ठहराने के लिए अथवा यीशु को स्वीकार करने में उत्साह वाली एक स्त्री थी मार्था ने यीशु को अपने घर में ठहराया। और मार्था ने अपने घर में यीशु को ठहराने के बाद में जिस तरह उस जमाने में और अभी भी जिसको हम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं अथवा अतिथि सत्कार के रूप में, वो उनके सेवा पालन करने में व्यस्त हो गई। उसके काम चार में उनको जो भोजन वगैरह जो कुछ काम है उसमें वो जो है व्यस्त हो जाती है। और उनकी एक बहन जो मरियम जो है वो यीशु के चरणों के पास बैठकर यीशु का जो संदेश है, सुसमाचार जो बता रहे हैं, उस वचन के ऊपर ध्यान करते हुए, उसको स्मरण करते हुए यीशु का वचन को ध्यान से सुन रही है। अब यहाँ पर वचन में लिखा है कि जो मार्था है अपने कामों में बहुत अधिक व्यस्त हो जाती है, लेकिन काम करते करते यहाँ पर 40 वाक्य में इस प्रकार लिखा है, किंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। मतलब वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और वो यीशु के पास आकर कहती है, हे प्रभु, क्या आपको कुछ भी चिंता ही नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने को अकेले ही छोड़ दिया है। मतलब यीशु और चेले इतने सारे लोग आए हैं, उनके लिए जो कुछ करना है वो अकेले कर रही है, जिसकी वजह से वो थक गई है। और वो यहाँ पर यीशु के पास आकर इस प्रकार कहती है। तो उसके लिए यीशु यहाँ पर उत्तर देता है। यीशु के उत्तर से हमें साफ समझ में आता है, यीशु वहाँ पर उसको डांट रहा नहीं है, चिल्ला रहा नहीं, कुछ नहीं। यीशु उसके नाम ले रहा है, मार्था, 2 बार, हे मार्था, और कहते हैं तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। क्योंकि वो ऐसे व्यर्थ बात नहीं कर रही थी, वो अपने कर्तव्यों को, अपने जिम्मेदारियों को निभाने में व्यस्त थी। इसीलिए परमेश्वर उसके मन की भावना को अच्छी तरह समझकर यीशु कह रहा है कि तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। लेकिन एक बात अवश्य है, यीशु यहाँ पर कह रहा है, और उससे उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। इस प्रकार यीशु उसको एक उत्तर देता है और ये उत्तर के साथ लूक का उस अध्याय समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम मरियम और या मार्था को यूहन्ना के पुस्तक 11 अध्याय में देखते हैं। 11 अध्याय का जो कहानी हम सब जानते हैं, उनका भाई जो लाजर है वो बीमार था कुछ दिनों के लिए और फिर उसका मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु होने के बाद में फिर से यीशु उसी गाँव में आता है, इनको मिलने के लिए यीशु आ रहा है। यहाँ पर फिर से हम देख सकते हैं यूहन्ना 11:20 में, मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उनसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में ही बैठे रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से मार्था जो है दोबारा यीशु को स्वीकार करने के लिए अथवा यीशु को भेंट करने के लिए यहाँ मार्था ही पहले भाग रही है, यीशु के पास जा रही है। यीशु के पास जाकर यीशु को मिलते ही मार्था कुछ शब्द कहती है जो बहुत ही दृढ़ता के साथ में कहती है, जो बहुत ही अर्थ के साथ कह रही है, हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक मार्था का विश्वास को हम देख सकते हैं किस प्रकार मार्था का रूपांतर हुआ है। लूक के पुस्तक में जो व्यक्ति अपने जो घर के जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यस्त थी, चिंता थी, वो यहाँ पर यीशु को अपने पूरे विश्वास के द्वारा, उसको कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, वो एकदम साफ कह रही है, हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई कदापि ना मरता। उसके बाद वो और भी गंभीर बात कह रही है, अभी भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ आप परमेश्वर से मांगोगे वो परमेश्वर आपको देगा। मतलब वो कह रही कि अभी मेरा भाई मर चुका है, फिर भी मैं जानती हूँ
देखो उसका विश्वास कितना गहरा है, कितना दृढ़ है। वो कह रही है कि मैं अभी भी जानती हूँ कि जो कुछ आप परमेश्वर से मांगोगे वह परमेश्वर आपको देगा। तो जो लूक के पुस्तक में जो मार्ता को देखते वहां पर उसकी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज थे। वो प्रायोरिटी ये थी कि कोई आएगा तो उनको किस प्रकार सेवा पालन करना है, उसका प्रायोरिटी वही था। लेकिन वहां जब यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मरियम ने जो भाग चुन लिया है वो उससे भी उत्तम है, तो उसने अपना प्रायोरिटी को चेंज कर दिया है। ये वचन से हमें समझ में आता है, यूहन्ना की पुस्तक से समझ में आता है कि उसने परमेश्वर को मुख्य स्थान दिया है अपने जीवन में। उसके कर्तव्यों को निभाने के साथ साथ वो परमेश्वर के वचन में इतनी गहरे उतर गए, इतना दृढ़ हो गया है यूहन्ना की पुस्तक में आते आते कि वो साफ कह रहे कि आप होते तो मेरा भाई मरता ही नहीं, फिर भी मैं अभी भी जानती हूँ कि आप परमेश्वर से जो कुछ मांगोगे तो परमेश्वर आपको देगा। मार्ता का ये उत्तर देकर, क्योंकि यीशु वहां पर आ रहा है एक मरे हुए घर में, लेकिन वहां पर एक बहन का इस तरह का मार्ता का उत्तर देखकर यीशु ने उससे तुरंत उसी क्षण कहता है तुम्हारा भाई जी उठेगा। और उसके बाद भी उनकी जो बातचीत में ये कहता है, मार्ता ने उससे कहा मैं जानती हूँ अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। तो इस प्रकार वहां पे उनकी कुछ बातचीत होती है। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि मार्ता का ये विश्वास के ऊपर, ये जो उसका जो परिवर्तन हो गया है, जो उसके प्रायोरिटी में जो चेंजेस उसने लाया, यीशु को किस प्रकार, यीशु के वचन को उसने अपने दिल में ग्रहण किया, उसके द्वारा उसका यीशु ने उत्तर दिया तुम्हारा भाई जी उठेगा। तो उनके जीवन में वो साफ जानती है, वो यीशु आते ही कहता है कि परमेश्वर आप रहते तो मेरा भाई मरता नहीं। इसके मतलब उसको पता है कि परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर आज क्या कर सकता है, और परमेश्वर आने वाले दिनों में, क्योंकि वो पुनरुत्थान के बारे में भी उसके मन में एक पूर्ण दृढ़ता, एक पूर्ण निश्चय था। तो हमारे जीवन में भी कई बार हम हमारे जिम्मेदारियों को निभाते निभाते, हमारे जीवन में भी कई प्रकार के जिम्मेदारी और कर्तव्य रहते हैं, ये निभाते निभाते हम कई बार परमेश्वर की जो वचन अथवा परमेश्वर के वायदाओं को हम भूल जाते हैं, उसे स्मरण करना हम भूल जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हमारे जीवन में हम कुछ चमत्कार नहीं देख पाते। लेकिन यदि मार्ता की तरह परमेश्वर भूतकाल में क्या किया, वर्तमान काल में क्या कर सकता है और भविष्य में आपके लिए क्या करने के लिए परमेश्वर योग्य है, या आपके मन में अब दृढ़ता से ठानोगे, आप उस चीज के ऊपर विश्वास करोगे, तो जरूर आपके इन दिनों में जो कुछ मरा हुआ विषय है वो जीवन प्राप्त करेगा। परमेश्वर आपके लिए वो विषयों को जिला देने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्ता को फिर दोबारा यूहन्ना के पुस्तक 12 अध्याय उसका दूसरे वाक्य में लिखा है कि यीशु फिर पसह के दिन बेतैनी गांव में आए। वहां उन्होंने यीशु के लिए भोजन तैयार किया। मार्ता सेवा कर रही थी और जो लोग यीशु के साथ भोजन करने के लिए आए उसमें उनका भाई लाजर भी था। तो ये 11 अध्याय में हम सबको पता है कि जो उनका भाई मरा हुआ था उसको यीशु ने जीवित करके उनको दिया। तो इससे हमें साफ समझ में आता है कि ये मार्ता का विश्वास का प्रतिफल है या रिवॉर्ड है कि उसका भाई जी उठा। भाई जी उठ गया। हमने सुना कि किस प्रकार मार्ता का जीवन, प्रायोरिटी जिस प्रकार उसने चेंज किया, जहां पहले मार्ता बाकी सारी जिम्मेदारियों के बीच में, कर्तव्यों के बीच में वो चिंता थी या चंचल थी, वहां से उसने अपना वचन की ओर अपना मन को मोड़ा, विश्वास में दृढ़ किया। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिर भी अपना कर्तव्यों को मार्ता अपने जीवन भर, जिंदगी भर उसको पूरा कर रही है। इसके लिए 12 अध्याय में फिर वहां पे लिखा है, मार्ता वहां पर जहां यीशु भोजन के लिए आए थे वो घर में मार्ता सेवा कर रही थी। तो इसका मतलब उसने अपना प्रायोरिटी जरूर चेंज किया। उसने परमेश्वर को मुख्य स्थान दिया, कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को पिछला स्थान दिया है, लेकिन जिम्मेदारियों को छोड़ा नहीं है। उसने अपने जो कर्तव्यों को छोड़ा नहीं, वो तभी भी वो पूरा कर रही है। आज मेरे सुनने वाले भाई और बहनों, यदि आप एक नौजवान युवक है या युवती है, तो आपके जीवन में कई प्रकार के जो है कर्तव्य, जिम्मेदारियां रहेंगे। यदि आप एक पिता है तो आपको आपके परिवार की चिंता होगी, आपको
यदि आप एक माता हैं तो आपके बच्चे, आपके परिवार, सबके बारे में आपके ऊपर जिम्मेदारी और आपको चिंता रहता है। यदि आप एक स्टूडेंट या विद्यार्थी है तो आपको आपके जीवन को लेकर, पढ़ाई को लेकर कई प्रकार के चिंता और व्याकुलता आपको रहती है। और इस प्रकार आपके जीवन में जब जिम्मेदारियां बढ़ जाते हैं तो हम कई बार निराश हो जाते हैं। कई बार हम इन जिम्मेदारियों को लेके चलते चलते हम थक जाते हैं। लेकिन आज आप एक माता के समान ये जिम्मेदारियों को लेके चलते साथ साथ आपको शायद अधिक समय नहीं मिलता होगा परमेश्वर के साथ बैठने के लिए या उसका वचन पढ़ने के लिए, फिर भी जो कुछ वचन आपने सुना है, जो कुछ वायदा परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, उसको यदि आप मन में स्मरण करेंगे, आप मनन करेंगे, आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, आप यकीन करेंगे कि नहीं, मेरे जीवन में ये परमेश्वर जो कुछ वादा किया है वो जरूर पूरा करेगा। इस प्रकार आप आपकी जिम्मेदारियों को भी निभाते निभाते परमेश्वर के वचन को भी दृढ़ता से पकड़ेंगे तो इस मार्ता के समान आपके जीवन में मरे हुए कई सारे विषय जीवन में बदलते हुए हम देख सकते हैं। ये मार्ता का जीवन से उसकी एक दृष्टांत की तरह हम सीख सकते हैं किस प्रकार उसने अपने जीवन की प्रायोरिटी को बदला। लूक के पुस्तक से हम देखेंगे, लेकिन उसने अपने जिम्मेदारियों को छोड़ा नहीं है। उस जिम्मेदारियों को साथ लेके हुए परमेश्वर के वचन को भी उसने स्मरण किया। इस प्रकार यदि आप सुनने वाले, आप थक न जाना, आप निराश मत होना। आज हम इस साल के आखिरी दिनों में आ चुके हैं, कुछ ही दिनों में हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। तो इस समय आपने पिछले दिनों में जो कुछ वादा सुना है वो सब वादा को आपके दिल में रखिए, आपकी जिम्मेदारियों को, आपके कर्तव्यों को आप पूरा कीजिए। परमेश्वर जरूर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। धन्यवाद।